मुतालिबा मान लिया। जायजा मुज़ाकिरात मुकम्मल होने पर एलामिया जारी। पाकिस्तान को IMF से $2 अरब इजाफी रकम मिलने का इम्कान। मजमूई तौर पर $8 अरब मिलेंगे। कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत में भी 9 से 12 माह तक तौसी मुतवक्के। तकनीकी मुज़ाकिरात मंगल से शुरू होंगे। IMF मई में अपना एक मिशन पाकिस्तान भेजेगा। हतमी फैसला IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान के बाद होगा। हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। इमरान खान हुकूमत ने जो मुआहदे किए वो निभाने के पाबंद हैं। ये मुआहदे इमरान खान के नहीं, हुकूमत पाकिस्तान के हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू। कहा, स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दी जा चुकी है, डिफॉल्ट का कोई चांस नहीं है। पाकिस्तान में सब्सिडी ज्यादातर अमीर लोगों को दी जाती है। 70% लोग गाड़ियों वाले हैं। हुकूमत ये बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। कारखानों की तादाद बढ़ाएंगे ताकि लंगर खाने कम हो। गुर्बत में कमी के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रकम बढ़ाई जा सकती है। IMF से मुस्बत मुज़ाकरात के बाद रुपए पर दबाव कम। कारोबार शुरू होते ही इंटरबैंक में डॉलर $1.10 सस्ता हो गया। 150 रुपये 60 पैसे पर फरोख्त जारी। स्टॉक मार्केट में भी कारोबार के पहले रोज तेजी। 100 इंडेक्स में 400 पॉइंट का इजाफा। 45,900 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ पर चौधरी परवेज इलाही के हमजा शहबाज, IG समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल सेशन जज ने पुलिस को 29 अप्रैल तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। चौधरी परवेज इलाही ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर अदालत से रुजू किया था। इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त लीगी MPAs और 200 नामालूम के खिलाफ दायर की गई। हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी में ताखीर। मुस्लिम लीग नून आज लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से सदर आरिफ अलवी को एक और खत इरसाल। हमजा शहबाज की बतौर वजीर आला पंजाब हल्फ बर्दारी के लिए हाई कोर्ट का हुक्म वाज़ेह है, जिसके बाद किसी मुशावरत या सोच विचार की जरूरत नहीं है। अगर हल्फ में मजीद ताखीर हुई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। मामला इससे भी आगे जा सकता है। खत का मतलब तहरीक इंसाफ की तमाम सियासी जमातों के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला एक साथ करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी। क्या दीगर सियासी जमातों के अकाउंट्स की छानबीन नहीं हो रही? चीफ जस्टिस अतहर महदुल्ला का इस्तफसार। PTI वकील ने जवाब दिया, दीगर जमातों के केसेस सुस्त चल रहे हैं। अदालत का PTI की दरख्वास्त को इंट्रा कोर्ट अपील के साथ यकजा करके आज ही समाअत करने का फैसला। तहरीक इंसाफ का वजीर आजम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे कि जिस शख्स पर नैब के मुकदमात हों वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे तो मुल्क के वक़ार को नुकसान पहुंचता है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पहला काम ये किया कि अपने लोगों के नाम ECL से निकाले। काबीना में आधे से ज्यादा लोग जमानत पर हैं। भुट्टो का नवासा नवाज शरीफ से लंदन में 10 सीटों की भीख लेने गया। 13 जमातों का इत्तेहाद गैर फिक्री है, ये बिखर जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। ये बैरूनी साजिश के तहत चोर दरवाजे से बनी है। फौज अवामी राय की कदर करती है। जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छूटेगी। सुप्रीम कोर्ट से जल्द अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का बयान। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत के फरार की तैयारियां शुरू। 150 लोगों के नाम ECL से निकाल दिए गए। हुकूमत संभाली नहीं जा रही। ये NRO 2 लेने आए थे। बदतरीन लोड शेडिंग साबिक हुकूमत की मुजरिमाना गफलत करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क में बिजली की बंदिश का नोटिस ले लिया। मई में लोड शेडिंग कम करने का हुक्म। कहते हैं, लोड शेडिंग के खात्मे तक चैन से नहीं बैठूंगा। साबिक हुकूमत की मुजरिमाना गफलत की पैदा करदा तकलीफ से शहरियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अदालतों के अहकामात की धज्जियां उड़ाते हैं, फिर पूछते हैं कि रात को अदालतें क्यों खुली। इमरान साहब, आपका सदर पंजाब में आइन शिकनी कर रहा है, इसलिए रात को अदालतें खुलती हैं। मरीम औरंगजेब कहती हैं, पूरी कौम सदर आरिफ अलवी की आइन शिकनी देख रही है।
शहबाज शरीफ ने कहा था अगर गैर मुल्की मुदाखलत के सबूत हो तो वो इमरान खान के साथ खड़े होंगे। असद उमर कहते हैं अब एक नहीं 2 मरतबा कौमी सलामती कमेटी तस्दीक कर चुकी है कि बैरूनी मुदाखलत हुई। खान ने तो साथ खड़ा नहीं होने देना। मियां साहब कुर्सी छोड़ें, इलेक्शन कराएं। मोहम्मद सलाही कहते हैं नून लीग वाले वजीर आजम भी बन गए लेकिन इनके चेहरे मुरझाए हुए हैं। हम वजारतों से चले भी गए लेकिन खुश हैं। हमारे खानदान में जो खला पैदा करने की कोशिश की गई उसमें भी साजिश हुई है। वजीर आला पंजाब का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। वोटिंग का रिकॉर्ड टेम्पर्ड है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी रिपोर्ट सदर आरिफ अलवी को इरसाल कर दी। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में आईनी खिलाफ वर्जियों की निशानदही, इलेक्शन कलअदम करार देने की सिफारिश की गई। रिपोर्ट में कहा गया गवर्नर का वजीर आला के इंतखाबी अमल से मुतमईन होना जरूरी है। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा भी मुतनाज़ा है। तजवीज़ किया जाए कि ऐसी सूरत हाल में क्या इक़दामात करने चाहिए। हमजा शहबाज इंतखाब के 11 रोज बाद भी वजारत आला का हल्फ न उठा सके। नून लीग आज फिर अदालत में दरख्वास्त दायर करेगी। असद मजीद ने कौमी सलामती कमेटी के सामने एतराफ किया कि इन्होंने ऐसा कोई खत नहीं लिखा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कमेटी के सामने असद मजीद ने कहा इनके खत के अल्फाज तब्दील किए गए। खत शाह महमूद कुरैशी ने अपनी निगरानी में बदला। बदतरीन लोड शेडिंग साबिक हुकूमत की मुजरिमाना गफलत करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क में बिजली की बंदिश का नोटिस ले लिया। मई में लोड शेडिंग कम करने का हुक्म। कहते हैं लोड शेडिंग के खात्मे तक चैन से नहीं बैठूंगा। साबिक हुकूमत की मुजरिमाना गफलत की पैदा करदा तकलीफ से शहरियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अदालतों के अहकामात की धज्जियां उड़ाते हैं, फिर पूछते हैं कि रात को अदालतें क्यों खुली। इमरान साहब आपका सदर पंजाब में आइन शिकनी कर रहा है, इसलिए रात को अदालतें खुलती हैं। मरीम औरंगजेब कहती हैं पूरी कौम सदर आरिफ अलवी की आइन शिकनी देख रही है। मुल्क भर में लोड शेडिंग ने जीना दूभर कर दिया। कराची में 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान के शहरी भी अजाब से दो चार। पावर डिवीजन के मुताबिक शॉर्टफॉल 2900 मेगावाट हो गया है। मजमूई तलब 20,500 मेगावाट और पैदावार 17,600 मेगावाट है। मुल्क में 5 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर और कराची को इजाफी बिजली फराहम कर दी गई। डेरा इस्माइल खान, चश्मा रोड, CRBC पर नामालूम अफराद की फायरिंग से ANF के कांस्टेबल आसिफ ज़ेब शहीद हो गए। हमलावर फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। शहीद कांस्टेबल आसिफ का ताल्लुक मानसेहरा से था। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। एक रोज के दौरान कोरोना के 100 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 18,645 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.53% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 187 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।